Good morning, class 8 student. This is your online class for unit 3rd, square and square root. In this video, I will explain you some patterns of square number. Okay, here some following pattern to find the square numbers. ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम स्क्वायर नंबर को पैटर्न के अकॉर्डिंग स्क्वायर नंबर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कुछ पैटर्न मैं आपको एक एक करके वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। योर फर्स्ट पैटर्न सेड दैट द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। कोई आपका नेचुरल नंबर n है और हम उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो n टाइम्स हमें और फर्स्ट ऑड नंबर को n टाइम्स हम अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे उनका, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो n स्क्वायर की वैल्यू होगी। आप n स्क्वायर की वैल्यू बिना मल्टीप्लाई किए भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये आपसे फर्स्ट पैटर्न कहता है। कैसे? अगर आपका कोई n नंबर है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट ये जो आपको दे रहा है फर्स्ट n ऑड नंबर, तो आपके जो n नंबर्स n जो फर्स्ट n ऑड नंबर्स होंगे उन्हें n टर्म्स तक आप जब ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वही उसका सम आपका क्या होगा, जो आप n स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की जगह n आपके जनरल फॉर्मूला है, इसकी जगह आप किसी भी 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लिया, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो n की जगह हमने 2 लिया तो 2 फर्स्ट 2 ऑड नंबर क्या होते हैं 1 एंड 3, तो सम कर दिया 1 + 3 इज इक्वल टू 4। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 4 आता है, आपको पता है। ऐसे 3 लेंगे तो 3 के फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स क्या, अगर हम 3 n की जगह वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, तो 3 स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होंगे 1 होंगे, सॉरी 1 3 5 ऐड कीजिए, 5 3 8 इज इक्वल टू 9। ऐसे आप अदर नंबर भी ले सकते हैं। 4 लीजिए, 4 की जगह आप 4 स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर लेने होंगे, तो फर्स्ट 4 ऑड आपके 1 होगा, 1 3 5 7 ऐड कीजिए, ओके। 12 में आप 4 ऐड करेंगे 16। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम कोई नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट ऑड नंबर उसी टर्म्स में अगर आप लेंगे, उसको सम कर देंगे, तो वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर नंबर उस नंबर का स्क्वायर होगा। क्लियर है? स्क्वायर नंबर होगा। सेकंड पैटर्न कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कह रहा है कि अगर हम किसी नेचुरल ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 1 को एक्सेप्ट 1 को छोड़ के 1 के बाद जितने भी ऑड नंबर होते हैं अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो वो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के एडिशन होगा। कॉन्जिक्यूटिव से मतलब फर्क होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब नंबर क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 है, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 एंड 3 मतलब बिना गैपिंग के बाद जो उसके नंबर होते हैं उन नंबरों को अगर हम ऐड करें तो वो उस नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक फॉर्मूला हमने दे दिया, जनरल फॉर्मूला। सेकेंड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जनरल फॉर्मूला बना है। इफ n इज ऑड नंबर, यहाँ ये जो आपका फॉर्मूला है सिर्फ ऑड नंबर के लिए है। अगर n की जगह एक्सेप्ट 1 को छोड़कर कोई भी ऑड नंबर लेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। अब n की वैल्यू, आपका एग्जाम्पल ऑलरेडी बुक में 3 लिया तो हम अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, ओके। n इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 5 ले लिया, फिट n इज इक्वल टू हमने 5 ले लिया। अब फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1/2, ओके। तो 5 5 जा 25 माइनस 1/2 प्लस 25 प्लस 1/2,
24/2 प्लस 26/2, 12 या हियर 13, तो ऐड कर लीजिए तो आपका क्या आएगा 25। क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्मूला बना दिया कि अगर हम किसी नंबर को अगर कोई n कोई आपका ऑड नंबर है और अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को क्या करेंगे, सम कर देंगे। उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम सम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ये ऑलरेडी बहुत लेंथी प्रोसेस है तो इसका जल्दी यूज नहीं होता, बट इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसे एक सिंपल वे में भी निकाल सकती हैं आपको, जैसे 5 5 से क्या पता है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 25 को आप हाफ कर लीजिए, 25 को हाफ करेंगी तो आप देखेंगे कि 12.5 प्लस 12.5 आएगा। तो 12.5 तो हम ले नहीं सकते, तो एक को आप 12 ले लीजिए, अदर को आप 13। तो आपका 12 प्लस 13 क्या हो गया, आपका आ गया 25। तो उस नंबर जो नंबर आपके आने वाले हैं उस स्क्वायर को अगर हाफ करेंगे तो आपके ऑलरेडी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनेंगे, उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर को आप ऐड कर देंगे तो आपका नंबर जो है स्क्वायर नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। थर्ड आपका कहता है, थर्ड पैटर्न आपसे कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स आर ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस 1। सेम इसी पैटर्न से रिलेटेड है, उसी को आगे बढ़ाया है कि अगर आपके टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर एक नंबर n है तो दूसरा n+1 होगा। n की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो अगर आपके पास टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है n एंड n+1, तो अगर हम उनका स्क्वायर निकालते हैं और उनके स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा, दो रिजल्ट आपको मिलेगा। एक, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर के ट्वाइस करने पर 1 ऐड करने के इक्वल होगा, या तो आपका जो ग्रेटर नंबर है उस ग्रेटर नंबर में से उस ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर के साथ ऐड कर देंगे तो आपको जो ऐड करने पर वैल्यू होगी वो आपके इन दोनों नंबर के डिफरेंसेस के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हियर n इज इक्वल टू हमने ले लिया 3, n इज इक्वल टू हमने ले लिया 4। पुट करते हैं वैल्यू में, 4 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 2 इंटू 4 प्लस 1 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गया। ये कीजिए 25 माइनस 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हियर आपका इधर भी आपका क्या आंसर आएगा 9। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल आए तो यानी दिस ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है ये क्या है, करेक्ट है। सेकंड वाले में भी आप सेकंड फॉर्मूले में भी वैल्यू रख लीजिए, n की वैल्यू हम n+1 की वैल्यू क्या हो गई, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो n+1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस सेम यही है 4 स्क्वायर हो गया। इधर आपको पता है क्या आने वाला है, 9 आने वाला है, फर्स्ट वैल्यू से भी हम निकाल लिए। अब यहाँ रखिए 5 प्लस 1 5 आपका है प्लस n की वैल्यू 4 9। तो दोनों आपका दोनों फॉर्मूले को क्या करता है, ये वेरीफाई करता है। यानी ये दोनों जो फॉर्मूले आपसे कह रहे हैं कि अगर हम टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं और उनका डिफरेंसेस निकालते हैं तो वो स्मॉलर वैल्यू के ट्वाइस में 1 ऐड करने के इक्वल होगा, या तो आप दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर देंगे तो उनके सम के बराबर होगा। क्लियर है। फोर्थ पैटर्न आपसे कहता है कि देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n+1। अगर आपके पास दो n और n+1 मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच जो होते हैं वो टोटल 2n नंबर्स स्क्वायर नंबर्स होते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो उनके बीच जो आपके नंबर्स आएंगे वो नंबर्स कितने होंगे, 2n नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू आपका
लेट्स टेक n इज इक्वल टू 3 प्लस 4, अरे 3 एंड 4 के बीच कितने नंबर्स हो सकते हैं? स्क्वायर ऑफ द, अगर 3 स्क्वायर करेंगे 9, 4 स्क्वायर करेंगे 16, दोनों के बीच आप नंबर काउंट कीजिएगा तो आपका जो नंबर होगा 2 इंटू 3 6 नंबर आएंगे। 9 छोड़ दीजिए, ओके, बिटवीन लेना है, 9 एंड 16 हटा देते तो 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने नंबर आए? 6 नंबर। चेक कर लीजिए, 9 और 16 के बीच 10 11 13 14 15, ओके, 10 11 12 भूल गई, सॉरी, 12 13 14 15, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम, आपसे कह रहा है कि देयर आर 2 n नेचुरल नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n n n प्लस, n और n प्लस के बीच अगर n और n प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो उनके बीच जो नंबर आएंगे वो ट्वाइस ऑफ n होंगे, यानी n के जो n की वैल्यू होगी उसका वो 2 गुना होंगे। क्लियर है? नाउ इन पैटर्न नंबर 5 said that the square of natural numbers having all digits 1, अगर सभी आपके जितने भी डिजिट्स होंगे उन सभी डिजिट पर अगर आपके पास 1 होता है तो एक इंटरेस्टिंग तरीके का पैटर्न बनता है। उस पैटर्न को हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ऑल प्लेस पर, आपको प्लेसेस पता है, उन सभी प्लेसेस पर या 1 1 अगर आपके डिजिट के तौर पर है तो किस तरीके का आपका नेचुरल नंबर होगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होगा, यहाँ मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2 डिजिट्स 1 1, then your square number is, because you have 2 digits, in mid you write 2 and both side write 1 1, okay. If you have 3 digits, then in mid you write 3 and both side write 3 2 1 and 3 2 1, 3 2 1 2 1, okay. Next, 4 digit 1 1 1 1, in mid you write 4, left side you write 3 2 1 and right side write 3 2 1, 3 2 1 3 2 1, ओके। अगर आपके पास 1 एज अ डिजिट होगी सभी प्लेस पर, जितने भी 1 के डिजिट, सॉरी 1 अगर आपके पास डिजिट में है, ठीक है, 2 डिजिट में है, 3 डिजिट पर है, 4 डिजिट में भी आप सिर्फ 1 को ले रहे हैं, तो आपके जो नंबर होंगे, जितनी आप डिजिट लेंगे, अगर 5 डिजिट लेंगे तो मिड में 5 लिखेंगे, 5 to 1 आपको राइट साइड भी लिखना है, 5 to 1 आपको लेफ्ट साइड, मतलब 1 आपको मतलब मिड में 5, दोनों साइड आप 1 तक ले जाएंगे नंबर्स को, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 डिजिट हैविंग 1, ठीक है, 10 डिजिट है और सभी के पास क्या हो, 1 हो, तो आप क्या लिखेंगे, मिड में 10 लिखेंगे, राइट साइड आपका लिखेंगे 9 8 7 6, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, और उसके लेफ्ट साइड भी यही लिखेंगे 9 6 7 8 3 2 1, ओके, 6 7 5 4 3 2 1, ऐसे ही। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पैटर्न आपका कहता है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स इज अ स्क्वायर नंबर। अगर आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, ट्राइंगुलर नंबर है, तो आपका जो स्क्वायर नंबर होगा वो आप अगर उनका सम करेंगे तो आपके स्क्वायर नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी वो जो नंबर बनेगा उनका इक्वल करने पर आपका स्क्वायर नंबर बनेगा। ये आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। अगर किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर, यह जो ट्राइंगुलर नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ट्राइंगुलर नंबर्स होते क्या है।
अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो जो नंबर हमें मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। फर्स्टली आप ये जान लीजिए कि ट्राइंगुलर नंबर होते क्या हैं। ऐसे नंबर जो एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं उस नंबर्स को हम ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं, लाइक एज 1, 3, 6, 10 एक्सेट्रा। और इन्हें निकालने का एक फॉर्मूला भी है। ट्राइंगुलर नंबर Tn इज इक्वल टू n, यहाँ n मत लिखिए, ट्राइंगुलर नंबर लिखिए, ठीक है। ट्राइंगुलर नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका, ट्राइंगुलर नंबर इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 हियर, सॉरी वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एनी नेचुरल नंबर। आप चाहे तो फॉर एग्जाम्पल आप निकाल के देख भी सकते हैं। अगर आप n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, 6/2। 3 आपका क्या है, ट्राइंगुलर नंबर है। ऐसे आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो वहां पर आपका आंसर 6 आएगा। 6 भी आपके ट्राइंगुलर नंबर है। n की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो आपका जो ट्राइंगुलर नंबर आएगा वो 10 आएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ ट्राइंगुलर नंबर्स मिल गए हैं। कौन कौन से, 1, 3, 6, 10, ठीक है। अब इनको अगर हम किसी भी दो कॉन्जुगेटिव ट्राइंगल कॉन्जुगेटिव नंबर, कोई भी गैपिंग नहीं होगी, जस्ट बाद के नंबर होंगे, उनको लेते हैं तो उनका स्क्वायर, हम जो उनका नंबर मिलेगा वो एक स्क्वायर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज अ स्क्वायर नंबर। 3 प्लस 6 9, 9 ऑल्सो बी अ स्क्वायर नंबर। 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, 16 ऑल्सो बी अ स्क्वायर नंबर। क्लियर दैट। लास्ट पैटर्न आपका है पैथागोरन ट्रिपलेट। पैथागोरस ट्रिपलेट आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, क्लास 7th में जब आप पैथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा था। तो पैथागोरस ट्रिपलेट सेड दैट इफ देयर एग्जिस्ट 3 नेचुरल नंबर m, n and p such that m square plus n square is equal to p square, then these are known as the Pythagoras triplet. Pythagoras triplet कहता है if m, n and you have 3 numbers, natural number m, n and p, and m square is equal plus n square is equal to p square, then the number is a Pythagoras triplet. अगर कोई नंबर है m n p, आपके पास कोई 3 नेचुरल नंबर है m n p, और उनके स्क्वायर करने के बाद किसी 2 नंबर का स्क्वायर करके तीसरे नंबर के स्क्वायर के क्या हो, इक्वल हो, तो वो जो नंबर्स होंगे वो पैथागोरस ट्रिपलेट में ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और भी आपको नोट करा दूं। पैथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई 3 नेचुरल नंबर है तो जो अदर स्मॉलेस्ट नंबर है उन स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर करके सम करेंगे और लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के अगर इक्वल आएगा तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, पैथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में कहलाएगा। अगर कोई नंबर पैथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में है तो भी आप उससे आप नेचुरल नंबर स्क्वायर निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले से भी आप नेचुरल नंबर स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों आपके ये जो क्वेश्चंस थे ये पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी है 3.2 वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।